नमस्कार, आधा दिन पूरी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल और आप देख रहे हैं आधा दिन पूरी खबर। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करेंगे खबरों की। तमिलनाडु की राजनीति में सरकार गठन को लेकर सस्पेंस गहराता जा रहा है। सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी एक्टर विजय की टीवी की सरकार बनाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा अभी भी दूर नजर आ रहा है। विजय लगातार दूसरे दिन राज्यपाल से मिलने पहुंचे और 112 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा पेश किया। हालांकि राज्यपाल ने स्पष्ट कहा है कि सरकार गठन के लिए 118 विधायकों का समर्थन जरूरी होगा। 234 सदस्य विधानसभा में टीवीके के पास फिलहाल 107 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के 5 विधायकों ने समर्थन दे दिया है। दूसरी तरफ डीएमके और एआईएडीएमके के बीच भी बैक चैनल बातचीत की चर्चाएं तेज हैं। सूत्रों के मुताबिक एआईएडीएमके सरकार बनाए और डीएमके बाहर से समर्थन दे, इस फॉर्मूले पर चर्चा चल रही है। ऐसे में तमिलनाडु में सियासी हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सेना ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने यह साफ संदेश दिया कि पाकिस्तान में कोई भी आतंकवादी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। सेना ने यह भी कहा कि यह अभियान अंत तक नहीं हुआ है, शुरुआत थी। भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ता रहेगा। गुरुवार को भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना के सैन्य अभियानों के प्रमुख जयपुर के साउथ वेस्टर्न कमांड में जुटे। यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सैन्य अभियान के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई। इस अभियान को पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ पिछले कई दशकों में भारत का सबसे व्यापक सैन्य अभियान बताया गया। पहलगाम हमले में मारे गए हमारे भाई बहनों को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऐसा हमला दोबारा न हो। हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर था और ऑपरेशन के लिए पूरी छूट दी गई थी। तो आपको बता दें कि भारतीय सेना के इशारे को सलाम, ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा हुआ। भारत ने पाकिस्तान को दिया था मुंह तोड़ जवाब। Operation Sindoor was also a joint tri-services effort. It integrated land, air and maritime capabilities with shared situational awareness, common operation and intelligence pictures, and real-time decision-making. Standoff precision strikes, 9 in all, 7 executed by the Indian Army and 2 by the Indian Air Force, were timed to perfection, achieved total surprise, and inflicted maximum damage in each established hub deep in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir and heartland Pakistan, signaling that no sanctuary is safe. मध्य प्रदेश में नेताओं और अफसरों के बीच बढ़ता टकराव अब दिल्ली तक पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने मुख्य सचिव अनुराग जैन को चिट्ठी लिखकर साफ कहा है कि अधिकारियों को सांसदों और विधायकों के साथ व्यवहार करना सिखाइए और प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित हो। लगातार बढ़ती शिकायतों के बाद केंद्र सरकार ने सख्त नाराजगी जताई। रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नेताओं और अफसरों के बीच तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। क्रमिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी के डिप्टी सेक्रेटरी जीके रजनीश ने मुख्य सचिव अनुराग जैन को पत्र लिखकर कहा है कि अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ उचित व्यवहार और तय प्रोटोकॉल का पालन करना सिखाया जाए। केंद्र सरकार ने यह भी साफ किया कि सांसदों और विधायकों के पत्रों का समय पर और विनम्र जवाब देना अनिवार्य है। लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीर संकेत मानते हुए राज्य सरकार से जवाब भी मांगा गया है। डीओपीटी के मुख्य सचिव को चिट्ठी, सांसद विधायकों की लगातार शिकायतें, पत्रों का विनम्र जवाब दें, प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य, 4 महीने में दूसरी बार चेतावनी, विधानसभा में लगातार उठता रहा है मुद्दा। आईएएस अरविंद शाह विवाद चर्चा में, बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी विवाद भी सुर्खियों में। ये सामान्य सिस्टम भी है कि हम अपने जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों के बीच तालमेल भी रखें। लोकतंत्र की यह खूबसूरती भी है। अपना अपना काम सब करे और मैं आपके माध्यम से भी अपील करूंगा कि इस भाव को बनाए रखें। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा में हर सत्र के दौरान विधायक अफसरों पर प्रोटोकॉल नहीं देने और पत्रों का जवाब नहीं देने के आरोप लगाते रहे हैं।
इसी बीच जबलपुर में IAS अधिकारी अरविंद शाह से जुड़ा विवाद और बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी द्वारा IPS अधिकारी को धमकाने जैसे मामलों ने नेताओं और अफसरों के रिश्तों में बढ़ती तल्खी को खुलकर सामने ला दिया। अब सवाल यही है कि क्या केंद्र सरकार की सख्ती के बाद हालात सुधरेंगे या फिर अफसर बनाम नेता का टकराव आगे भी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। इस वक्त बड़ी खबर बसना से आ रही है। पुलिस और एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स से महाराष्ट्र में इसे खपाने की तैयारी थी। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की ये कार्रवाई। मध्य प्रदेश सरकार निरंतर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। इस क्रम में अब रेलवे के माध्यम से सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा 2026 की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा को रवाना किया। पहली बार आयोजित की जा रही इस यात्रा में 1100 श्रद्धालु जा रहे हैं। संस्कृति विभाग यह गौरवशाली यात्रा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत निकाल रहा है। सोमनाथ यात्रा के लिए ये ट्रेन रवाना हो रही है। ये ट्रेन जो है वो संस्कृति विभाग के द्वारा रवाना की जा रही है। इसमें करीब 1100 यात्री यहाँ से बैठेंगे और इसके बाद ये ट्रेन चलेगी जो उज्जैन स्टेशन से भी कई यात्रियों को लेगी। इस ट्रेन का जो उद्देश्य है वो श्रद्धालुओं को गुजरात के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर ले जाने का है, जो सनातन संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। कहाँ से आए हैं, पहले ये बताइए, कहाँ से आए हैं? भोपाल से ही है। भोपाल से जी है। कितने लोग जा रहे हैं? हमारी टीम तो पूरी है, 25-26 के बची हुई है। जी हाँ, हमारी टीम में। कैसे पता चला आपको कि सोमनाथ ये यात्रा सरकार आप लोगों को यात्रा के लिए सोमनाथ भेज रही है? हमारे मुख्यमंत्री जी जो एक भोलेनाथ के भक्त हैं, उनके द्वारा ही हम लोग जा रहे हैं। और भाई साहब सबनानी जी के, हम उनके वार्ड के, उनके दक्षिण पश्चिम से कार्यकर्ता हैं हम लोग सभी जी। आपको पता है कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? ये यात्रा को एक दूसरे से जोड़ना हम लोग को, और खुशी का संदेश देना है, और भक्ति में लीन होना है। कितने लोग जा रहे हैं आप? 2 लोग जा रहे हैं जी। पहले भी आपने यात्राएं की है इस तरह की? नहीं, पहली बार यात्रा? पहली बार। कैसा लग रहा है इस ट्रेन में आप बैठे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है? आप पहली बार जा रही हैं? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कौन कौन जा रहे हैं आपके यहाँ? 7-8 लोग जा रहे हैं विदिशा से। नहीं, पूरा परिवार नहीं है। मम्मी है, भाई है, बस मैं हूँ। तो देखिए, इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो संस्कृति को बढ़ावा देना है कि मध्य प्रदेश के जो यात्री हैं या मध्य प्रदेश के जो लोग हैं वो हमारे जो दूसरे प्रदेश हैं वहाँ की संस्कृति जान सकें, वहाँ का इतिहास जान सकें, और इसलिए ये यात्रा करवाई जा रही है। और लोग भी हैं। सर, आप कहाँ से हैं? मैम भोपाल से। भोपाल से हैं जी। आपको कैसे पता चला कि ये ट्रेन जा रही है? और फिर माननीय श्री अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष द्वारा, रविंद्र यति जी के द्वारा हमें पता चला। उनने ही ये चीज़ बताया है कि आप यात्रा कीजिए। कितने लोग जा रहे हैं आप? ये हम लोग 22 लोग जा रहे हैं। 22 लोग जा रहे हैं। कैसा लग रहा है इस ट्रेन? बहुत अच्छा लग रहा है, अति सुंदर। तो देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी तारीफ कर रहे हैं इस ट्रेन की। और इन लोगों को सर, आप कहाँ से आए हैं? हम गंजबासुदा जिला से हैं। गंजबासुदा से। कितने लोग जा रहे हैं? हम लोग 4 लोग हैं। 4 लोग हैं। पहली बार यात्रा कर रहे हैं इस तरह की ट्रेन में कि पहले भी कभी कर चुके हैं? नहीं, ये विशेष यात्रा हम लोगों को, मैं विश्व हिंदू परिषद का जिला अध्यक्ष हूँ, बताया गया है, तो ये पहली बार ये यात्रा कर रहे हैं हम। तो देखिए, संस्कृति जो मध्य प्रदेश के जो यात्री हैं, मध्य प्रदेश के लोग हैं, उनको दूसरे प्रदेशों से जोड़ने की ये जो विशेष यात्रा जो करवाई जा रही है मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग द्वारा, ये काफ़ी सराहनीय है। कैमरा पर्सन श्रीकांत झा के साथ स्वाति शर्मा, INS न्यूज़, भोपाल। बात कर लेते हैं मंदसौर की। मंदसौर में बुधवार रात एक होटल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला ने अपने पति को उसकी प्रेमिका के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद गुस्साई पत्नी ने परिजनों के साथ मिलकर होटल में ही पति और उसकी प्रेमिका की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। शामगढ़ निवासी 50 वर्षीय जुल्फिकार अली 38 वर्षीय प्रेमिका के साथ ममता पैलेस होटल में रुका हुआ था। रात करीब 11 बजे
उसकी पत्नी अपने भाई और भाभी के साथ होटल पहुंची। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, पत्नी ने पति को दूसरी महिला के साथ देखकर आपा खो दिया और पति और उसकी प्रेमिका पर एक के बाद एक थप्पड़ बरसाना शुरू कर दिए। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। थाने में पुलिस ने कागजी कार्रवाई कर जुल्फिकार अली और उसकी प्रेमिका को छोड़ दिया। सतना से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां चलते ट्रैक्टर ट्रॉली से नीचे आने के बावजूद एक युवक चमत्कारिक रूप से बाल बाल बच गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है, चर्चा का विषय हो गया है। दिल दहला देने वाला ये मामला कोलगवा थाना के सिंधी कैंप का है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कूटी सवार युवक सड़क से गुजर रहा था, तभी सामने से आ रहा ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित हो गया। देखते ही देखते ट्रैक्टर ने युवक को अपनी चपेट में ले लिया और उसे घसीटते हुए सड़क किनारे एक दुकान की सीढ़ियों तक ले गए। ट्रैक्टर दुकान सीढ़ियों से टकराकर रुका। युवक ट्रैक्टर और सीढ़ियों के बीच फंसा हुआ था। मौके पर मौजूद लोगों को युवक के बचने की उम्मीद बेहद कम लग रही थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से युवक सुरक्षित निकल आया। सतना सेंट्रल जेल की सहायक अधीक्षक फिरोजा खातून ने हत्या के मामले में सजा काट चुके धर्मेंद्र नामक युवक से हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। 5 मई को छतरपुर जिले के लवकुश नगर में हुए इस विवाह की पूरे इलाके में चर्चा है। धर्मेंद्र उम्र कैद की सजा काट चुका है और करीब 4 साल पहले जेल से रिहा हुआ था। बताया जा रहा है कि फिरोजा के मुस्लिम परिजन इस रिश्ते से नाराज थे, वे शादी में शामिल नहीं हुए। ऐसे में सतना विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष राज बहादुर मिश्रा ने सपत्नीक कन्या दान किया। इस दौरान बजरंग दल के लोग भी मौजूद थे। सतना जेल में पदस्थापना के दौरान फिरोजा खातून वारंट इंचार्ज का काम संभाल रही थी। उसी दौरान हत्या के मामले में सजा काट रहा धर्मेंद्र भी जेल के भीतर वारंट संबंधी काम करता था। इस दौरान दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, जो धीरे धीरे दोस्ती और फिर प्रेम संबंध में बदल गई। अभिलाष के जेल से रिहा होने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। शादी का मंडप सजे हुए सपने और नए रिश्तों की गवाही देने आए सैकड़ों लोग, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे माहौल को बदल कर रख दिया। खुशियों से भरा शादी समारोह कुछ ही पलों में ड्रामा, हैरानी और विवाद में बदल गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि छिंदवाड़ा जिले में दूल्हा बारात धूमधाम से दुल्हन के घर लेकर पहुंचा था। स्टेज सजा हुआ था और जयमाला की रस्म शुरू होने वाली थी। दुल्हन पूरी सज-धज के साथ स्टेज पर पहुंचती है, लेकिन जयमाला डालने का वक्त दुल्हन अचानक मुड़ती है और वहां मौजूद अपने कथित प्रेमी के गले में माला डाल देती है। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच जाती है। कुछ लोग प्रेमी के साथ हाथापाई भी कर देते हैं। बताया जा रहा है कि दुल्हन अपने परिवार को इस रिश्ते के बारे में बता चुकी थी। दूल्हे के परिवार ने उमरेठ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस वीडियो और दोनों पक्षों के बयान के आधार पर अब जांच कर रही है। इसमें एक शिकायत आवेदन प्राप्त हुआ है और उसमें जो तथ्य पाए जाएंगे उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जिला अस्पताल में एंटी रेबीज और टिटेस इंजेक्शनों की कमी के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने इस गंभीर स्थिति पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट कमिश्नर को अस्पताल की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। वहीं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव को विस्तृत शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि जिला अस्पतालों में जरूरी दवाओं और इंजेक्शंस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की ओर से जानकारी दी गई कि एंटीजन और अन्य आवश्यक मेडिकल सामग्री की सप्लाई के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने अस्पताल की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है। पूर्व आईएएस अधिकारी और नीति आयोग के उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। बलौदाबाजार में मीडिया से चर्चा करते हुए मिश्रा ने कहा कि चुनाव परिणाम आने के बाद ही ममता बनर्जी का इस्तीफा नहीं देना बचकानी हरकत है। उन्होंने कहा कि यह संविधान की भावना और लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। गणेश शंकर मिश्रा ने कहा कि 15 सालों तक मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी जैसी अनुभवी नेता का इस तरह बयान देना अत्यंत हास्यास्पद है। उनका कहना था कि लोकतंत्र में जनता का जनादेश सर्वोपरि होता है और उसका सम्मान हर राजनीतिक दल को करना चाहिए। सुश्री ममता बनर्जी का ये बचकाना हरकत है, चाइल्डिश, और मुझको आश्चर्य होता है सुश्री ममता बनर्जी जैसे परिपक्व राजनीतिक जिन्होंने 15 साल स्वयं वहाँ की मुख्यमंत्री रही, लेकिन जिस प्रकार से वो वक्तव्य दे रही हैं। बात करते हैं छतरपुर जिले के अलीपुरा की, जहां आयोजित रात्रि चौपाल में कलेक्टर ने राजस्व मामलों में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई की। उन्होंने फौती नामांतरण में 5 महीने की देरी करने पर एक पटवारी को मौके पर ही सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही काम में लापरवाही बरतने वाले एक दूसरे पटवारी की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि गांव में मृत व्यक्तियों के फौती नामांतरण, B1 वाचन और संबंधित रिकॉर्ड की जांच कर लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया जाए। बता दें कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अलीपुरा में आयोजित शिविर के दौरान ग्रामीणों ने फौती नामांतरण से जुड़ी कई शिकायतें की हैं। इसके अलावा ग्राम चुरवारी के 5 पात्र ग्रामीणों की राशन पर्ची भी मौके पर स्वीकृत की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर शिविर में पहुंचे। जिला प्रशासन छतरपुर की ओर से एक विशेष अभियान की शुरुआत करी गई है। जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में जन चौपालें लगाई जा रही हैं, जिसमें जिले के सभी विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित हो रहे हैं। लोगों की राजस्व, BPL, संबल वगैरह आदि की समस्याओं को सुना गया और सभी समस्याओं का निराकरण भी किया गया। कुछ लोगों के समस्याओं को मौके पर ही निराकरण करके उनको इतलाफ का वितरण भी करा गया। ये पूरा कार्यक्रम आगामी 1-1.5 महीने तक हमारा चलता रहेगा। सभी उद्देश्य यही है कि जितनी भी शिकायतें हैं वो ग्राम पंचायत के लेवल पे ही अधिकारी पहुंच के सॉल्व कर सकें और अधिक से अधिक लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ दें। बात करते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व की, जहां मंगलवार को 2 साल के नर बाघ का शव बरामद हुआ। इस बाघ को 26 अप्रैल को अमानगंज बफर रेंज के ग्राम तारा से रेस्क्यू किया गया था। वन्य प्राणी चिकित्सकों द्वारा पूरी तरह स्वस्थ घोषित किए जाने के महज 1 सप्ताह बाद बाघ की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बाघ को रेडियो कॉलर पहनाया गया था ताकि उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। प्रबंधन के 24 घंटे निगरानी का दावा करने के बावजूद बाघ का शव रामपुरा बीट के एक नाले के पास मिला। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच के बाद ही हो सकेगा। बड़ी खबर इस वक्त बिलासपुर से। शराब दुकान के बाहर हो रही है अवैध शराब की बिक्री। बड़ी खबर बिलासपुर से आ रही है इस वक्त। शराब लेने लोगों की भीड़ लगी है। चखना सेंटर की आड़ में अवैध शराब की बिक्री। निर्धारित कीमत से अधिक दाम पर बेच रहे शराब। देसी शराब की कमी का तस्कर उठा रहे हैं फायदा। आबकारी विभाग की कार्यशैली पर अब सवाल उठ रहे हैं। एक बड़ी खबर बिलासपुर से आपको बता रहे हैं। तो देखिए, आखिर आबकारी विभाग जिस तरीके से काम कर रहा है ये सोचने का विषय बन गया है। शराब दुकान के बाहर ही अवैध शराब की बिक्री हो रही है। देखिए, शराब दुकान के बाहर ही अवैध शराब की बिक्री। शराब दुकान के बाहर में देखिए चखना सेंटर होता है और इसी चखना सेंटर के आड़ में ये अवैध शराब की बिक्री हो रही है।
देसी शराब की कमी का तस्कर यहां पर फायदा उठा रहे हैं। आबकारी विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। तो आधा दिन पूरी खबर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।